પાકિસ્તાન પર ભારતે સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, 10 મિરાજ વિમાનથી આતંકીઓના ઠેકાણા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। અત્યાર સુધી જે અટકળો ચાલી રહી હતી, ભારત કોઈ મોટી કાર્યવાહી કરવાના વિચારમાં છે। આ વિચાર હવે અમલ કરવામાં આવ્યો છે। મિરાજ વિમાનથી આતંકીઓના ઠેકાણા પર બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે। સવારે 3:30 વાગે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી। ભારત સરકારે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। भारतीय वायुसेना ने की है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, और ये बहुत बड़ा एक्शन इस लिहाज से कि एलओसी पार कर ये एक्शन लिया गया है। इस लिहाज से बार बार हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान के घर में घुसकर ये कार्रवाई की गई है। 10 मिराज विमानों का टेरर कैंपों पर हमला। हालांकि ये खबर एएनआई के हवाले से है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस खबर की पुष्टि भी हो जाएगी। पाकिस्तान पर भारत ने कर दी है बड़ी कार्रवाई, वो बड़ी कार्रवाई जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। 10 मिराज विमानों का आतंकी ठिकानों पर हमला, और संख्या सुनिए बमों की, 1000 किलो बम गिराए गए हैं। 1000 किलो बम गिराने का मतलब, जहां ये बम गिरे होंगे, जिस इलाके में बम गिरे होंगे, वो पूरा इलाका खत्म हो गया होगा, नेस्तनाबूद हो गया होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से बदला लो सरकार, और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि सेना को दे दी है पूर्ण स्वतंत्रता, सेना अपने तरीके से अपने वक्त पर पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है कि सेना की तरफ से ये पहली कार्रवाई की गई है। जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। एएनआई के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर गिराए गए हैं 1000 किलो बम। 3:30 बजे रात में ये कार्रवाई जो की गई है, और जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, शुरुआती जानकारी इस बात की तस्दीक करती है, भारतीय वायुसेना के सूत्र भी इस बारे में कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरीके की एयर स्ट्राइक कार्रवाई 15 और 16 कोर का जो एरिया है, उसमें दोनों में पाकिस्तान की तरफ के इलाके में की गई है। खासतौर पर टेरर कैंप्स को, क्योंकि बालाकोट के इलाके के अंदर एक बड़ा टेरर कैंप था जो पहले से आइडेंटिफाइड था। और सबसे बड़ी कार्रवाई ये इस्माइल ये भी मानी जा रही है क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध के बाद ये पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने एलओसी क्रॉस करके इस तरीके की कार्रवाई की है। जो बमबारी की कार्रवाई, आपको ध्यान होगा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जो मंथो डालो का कैंप था, वो इसी तरीके से मिग 27 लड़ाकू विमानों ने डिस्ट्रॉय किया था। लगभग वैसी ही कार्रवाई की है। मिराज विमान का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो कि लो फ्लाई कर सकता है और जल्दी से वापस आ सकता है। ये टारगेटेड स्ट्राइक थी और ये बड़ी कार्रवाई है। और अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले की 14 फरवरी की घटना के बाद से भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाया था, और साथ ही जिस तरीके के बयान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की बीच बातचीत के बाद आया था, उसमें अमेरिका ने भी कहा था कि हम भारत के राइट टू डिफेंड को का सम्मान करते हैं। तो उसी के तहत कार्रवाई करते हुए, और अगर आप देखें कि सितंबर 2016 में उड़ी की टेरर स्ट्राइक के बाद से जिस तरीके से भारत ने एक मैसेज दिया है कि यदि भारत के पर हमला होता है, भारत हमला करेगा नहीं, लेकिन यदि हमला होता है तो भारत उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से भी पिछले कुछ दिनों में आया है। जरा सा आपको रोकना चाहूंगी प्रणय उपाध्याय, जरा सुनाते हैं पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आया है, और ये बड़ा बयान भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की तरफ से जो आया वो ये कि पाकिस्तान ने माना एलओसी पर भारतीय विमान मौजूद थे। देखिए, भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये बड़ी कार्रवाई जो की गई है पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की तरफ से, और किस तरीके से एलओसी के पार जाकर मिराज विमानों ने जो जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं वहां पर 1000 किलो बम बरसाए हैं। आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। मेरे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और आदर्श जरा विस्तार से आपको समझाएंगे किस तरीके से ये कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से अंजाम दी गई। आदर्श जी, रोमाना, बहुत बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। सबको इंतजार था कि एलओसी पर भारतीय विमाने जे હતું તેવું સ્વીકારનાર પાકિસ્તાન, જેની પર મોટી કાર્યવાહી ભારતીય વાયુસેનાએ કરી છે। જૈશના ઠેકાણા પર 1000 કિલોનો બોમ્બ
ફેંકવામાં આવ્યો અને આ 1000 કિલોના બોમ્બથી તેમના ઠેકાણાને નેસ્તો નાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે, વિધ્વંસ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 12 મિરાજ 2000થી પાકિસ્તાન પર બોમ્બમારી કરી રહ્યા છે અને આ જે બોમ્બ વરસાવવામાં આવ્યા છે, આ એક્સપ્લોઝન કરવામાં આવ્યું છે, એ જ વાતની સાબિતી છે કે જો ભારતને છેડશો તો છોડશું નહીં. આ અગાઉ પીએમ મોદીએ પણ આ વાત કહી હતી અને હિસાબ ચૂકતો કરવાની પણ વાત કહી હતી. ભારતે મોટી કાર્યવાહી કરી છે પાકિસ્તાનની સામે. અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ફોન લાઈન પર ઉત્પલ વોરા અને મનીષ લિંબાચિયા. આ બંનેનું સ્વાગત છે. ઉત્પલ સર, જે પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, ભારતીય વાયુસેના અને મિરાજ વિમાનનો તેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જૈશના ઠેકાણા પર જે 1000 કિલોનો બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો, આ બોમ્બને કારણે પાકિસ્તાનમાં મોટી ખાના ખરાબી તો સર્જાઈ જ હશે. શું આપનું કહેવું છે, પ્રતિક્રિયા શું છે? જે જાતની પોતાની બધી જે કાર્યવાહી આપણે પુલવામાની અંદર કરી, દેટ વોઝ ધી લાસ્ટ સ્ટ્રો અને કેમલ્સ બેક. અને જેમ મેં પહેલા પણ કહ્યું છે એ પ્રમાણે કોઈ પણ સોવરેન ગવર્મેન્ટ કોઈ હિસાબે આ જાતની કાર્યવાહી પાકિસ્તાન તરફથી અને પાકિસ્તાનની અંદર રહેલા આતંકી સંગઠનો તરફથી ચલાવી ના લેવાય. અને માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે અને આત્મસન્માન માટે પણ આ જાતની કાર્યવાહી ભારત દેશ માટે બિલકુલ જરૂરી હતી. અને જે પહેલા પણ વાત થઈ છે એ પ્રમાણે સેનાને છૂટો દોર અપાયા પછી અને કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યોરિટીએ ત્રણેય સર્વિસીસના ચીફને એમના પ્લાન્સ, ઓપરેશન પ્લાન બનાવીને એક્ઝિક્યુટ કરવાની મંજૂરી આપ્યા પછી આ કાર્યવાહી થવાની જ હતી, થવી જ જોઈએ. અને આ મને લાગે છે એ પ્રમાણે હજુ પણ થતી રહેશે અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ અપાશે. આ મિલિટરી ઓપ્શન જે અખત્યાર કરવાનો હતો એ કરવા માટે કરાયા પછી પણ પાકિસ્તાનને જવાબ આપવો ભારતની સોવરેન ગવર્મેન્ટ માટે આ બહુ જ જરૂરી હતું. અને દેશના લોકોનો જે આક્રોશ હતો એ આક્રોશને ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રમાણેની કાર્યવાહી જે એલઓસીમાં કરી છે એ હજી પણ મને લાગે છે ત્યાં સુધી ચાલતી રહેશે. અને પાકિસ્તાનનું પણ આમાં જો રિટેલિએશન થશે તો પાકિસ્તાનને જ આની અંદર વધારે ગુમાવવાનું રહેશે. અને માટે જરૂરી એ છે કે પાકિસ્તાન આ વાત સમજે અને આ વસ્તુને વધારે રિટેલિએટ કર્યા વિના એને અંદરથી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી અને આ બધી કાર્યવાહી ભારત સામે કરવાની હવે બંધ કરી દેવી જોઈએ. બિલકુલ. એટલે સેનાને જે છૂટો દોર આપી દેવામાં આવ્યો છે, હવે સેના આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરતી જ રહેશે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. પરંતુ અહીં એક સવાલ એ પણ થાય છે કે શું આ પ્રકારની કાર્યવાહીથી આ આતંકીઓની શાન ઠેકાણે આવશે ખરી? કારણ કે આ આતંકીઓ માટે હંમેશા એવું સાબિત થયું છે અને ખાસ પાકિસ્તાન જેમને પોષી રહ્યું છે, હંમેશા શેઠની શિખામણ ઝાપા સુધી થાય છે. મનીષ લિંબાચિયા પણ અમારી સાથે જોડાયા છે. મનીષજી, આપનું શું કહેવું છે આના પર? મારું તો એટલું જ કહેવું છે, પહેલી વાત કે ભારતીય વાયુસેનાને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ત્યારબાદ આપણે આને પાકિસ્તાન ઉપર હુમલો ન ગણવો જોઈએ. આ જૈશે મોહમ્મદના જે ઠેકાણાઓ છે, જે ટ્રેનિંગ કેમ્પ છે અથવા જે એમનો અડ્ડો છે, એના ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. એટલે એને આપણે પાકિસ્તાન ઉપર હુમલો ના કહીએ તો સારું. નહીતર આપણે સ્વેચ્છાએ માનીએ છીએ કે આપણે એગ્રેસર એટલે કે હુમલાખોર છીએ. આવું કયા વગર મારા મંતવ્ય મુજબ આપણે કહેવું જોઈએ કે જૈશે મોહમ્મદ ઉપર એટલે કે આતંકવાદ ઉપર સીધો હુમલો કર્યો છે. અને અસલમાં જેને કહીએ તો આ છે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, એરફોર્સની કાર્યવાહી. થેન્ક યુ. બિલકુલ. એટલે પાકિસ્તાન ઉપર હુમલો નથી પરંતુ આતંકીઓ પર હુમલો છે, જૈશના ઠેકાણા પર. પરંતુ જૈશની શાન ઠેકાણે આવશે કે નહીં તે સવાલ છે. આભાર આપનો, આપ બંને અમારી સાથે જોડાયા અને વાત કરી તે બદલ. जेट से भारत के दो अलग अलग जगह से गए थे और उन्होंने जाकर कार्रवाई की है. बालाकोट में पक्का है कि बालाकोट में बम गिराए गए हैं वहां पर. हालांकि जो पाकिस्तानी सेना कह रही है कि नुकसान नहीं हुआ है, भारत की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस बारे में कहा गया है कि वो आधिकारिक बयान जारी करेंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा, असेसमेंट कर पाएंगे जो फाइटर जेट्स गए थे, फाइटर पायलट्स जो गए थे, उनसे पता किया जाएगा कि कहां पर उन्होंने बम गिराए थे, बयान जो जारी किया जा सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जो हमारी बातचीत हुई है भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से और रक्षा मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस बारे में जो कि पाकिस्तानी सेना का जो मीडिया विंग है एसपीआर, जो उन्होंने क्लेम किया है उसके बारे में, और जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो जिन्होंने क्रॉस किया, एलओसी को क्रॉस किया है और क्या क्या नुकसान करके आए हैं, क्या क्या वहाँ पर किस तरह का उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, उसकी जानकारी कुछ देर बाद दी जाएगी भारत की तरफ से.
और बालाकोट के बारे में बताइए, इसके बारे में जो भारतीय सेना है उसके पास किस तरीके की जानकारी, बालाकोट में कैसे जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद के ढांचे खड़े हुए थे, पनप रहे थे और आतंकवाद की फैक्ट्रियां चल रही थी? रुमाना मैं बताऊं, बालाकोट बहुत अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, मुजफ्फराबाद के पास है ये, और एबोटाबाद के करीब है जहां पर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। अगर इतनी अंदर तक भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो मिराज गए थे अंदर, मिराज 2000, जो कि डीप पेनिट्रेशन करने में बहुत उनको महारत हासिल है बिना रडार के डिटेक्ट किए हुए, वो इतनी अंदर तक चले जा सकते हैं, तो ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और फाइटर पायलट्स की तारीफ करनी होगी कि वो इतनी अंदर गए। और जब तक पाकिस्तानी वायुसेना संभल पाती, अपने वो स्क्रैम्बल करती, यानी कि वो जवाबी कार्रवाई करती अपने फाइटर जेट से, तब तक ये अपने ऑपरेशन करके वापस अपनी सीमा में आ चुके थे।